ने समय से पहले ही परिपक्व बना दिया था। जब प्रेमनाथ युवा हुए तो उन्होंने अपनी आजीविका के लिए कुछ बकरियां पालना शुरू किया। यह उनका छोटा सा व्यवसाय था जिससे उनका जीवन यापन होता था। वे प्रतिदिन भोर होते ही अपनी बकरियों के झुंड को लेकर निकटवर्ती जंगल में चले जाते और उन्हें हरी भरी घास चरने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते। स्वयं प्रेमनाथ एक घने विशाल वृक्ष की शीतल छांव में बैठकर अपनी माला फेरते हुए श्री राम की भक्ति में, उनके नाम के जाप में, उनके लीलाओं के चिंतन में लीन रहते। श्री राम की कुदरत का यह अद्भुत चमत्कार देखिए कि कोई भी हिंसक जंगली जानवर जैसे शेर, बाघ या भेड़िया उनकी बकरियों के पास फटकता तक नहीं था, मानो प्रभु स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हों। बकरियां जब पेट भरकर ताजी घास खा लेती तो वे स्वतः ही अपने पालक प्रेमनाथ के पास लौट आती, जैसे उन्हें भी उनकी भक्ति का आभास हो। प्रेमनाथ शाम ढलने से पहले सूरज के पश्चिम में लालिमा बिखेरने से पूर्व ही अपनी बकरियों के साथ अपने घर वापस आ जाते। उन्हें अपना हर छोटा बड़ा काम स्वयं करने की आदत थी। वे किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते थे। उनका एक छोटा सा साधारण सा घर था जिसमें मात्र 2 कमरे थे, एक उनके शयन और पूजा के लिए और दूसरा सामान इत्यादि रखने के लिए। घर के आंगन में एक बड़ा सा छायादार वृक्ष था जिसकी छांव में उनकी प्यारी बकरियां विश्राम करती थीं। शाम को घर लौटकर वे सबसे पहले अपनी बकरियों का दूध निकालते, उसे मिट्टी की हांडी में गर्म करके पी लेते और शेष दूध से दही जमा लेते या कभी कभार घी भी बना लेते। केवल उन गिनी चुनी बकरियों से ही श्री राम ने उन्हें पर्याप्त आजीविका प्रदान की थी, जिससे उनका जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत हो रहा था। वे अपनी बकरियों से प्राप्त दूध, दही, घी और कभी कभी बकरियों को बेचकर ही अपना गुजारा करते थे। समय समय पर वे अपनी कुछ बकरियों को स्थानीय बाजार में बेच भी देते थे और आवश्यकता अनुसार नई बकरियां खरीद भी लेते थे। इस तरह उनका जीवन सरलता और भक्ति के साथ चल रहा था। आस पड़ोस के लोग उन्हें बकरियों का व्यापारी भी कहते थे, क्योंकि वे बकरियों की खरीद बिक्री का कार्य भी कुशलता पूर्वक करते थे। एक दिन जब वे बाजार में बकरियां बेच रहे थे, उनके पास एक युवक अर्जुन आया। अर्जुन उनके गांव का ही निवासी था और प्रेमनाथ के सरल स्वभाव और उनकी भक्ति से प्रभावित था। वह बोला, प्रेमनाथ जी, आपका व्यवसाय तो बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी मेहनत और प्रभु की कृपा आप पर बनी हुई है, परंतु अब आपको अपने जीवन के अगले पड़ाव के